करते हैं, क्रिस्टालर महोदय ने क्या है अर्बन हायरार्की को डिफाइन किया और उन्होंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, के। अब के वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, फिक्स्ड हायरार्किकल वैल्यू। अब यहाँ पर या फिर इसको क्या कह सकते हैं, स्थिर जो आपकी हायरार्की है या पदानुक्रम है उसको ये क्या है रिप्रेजेंट करता है आपका के, या फिर कांस्टेंट वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो के वैल्यू है या फिर फिक्स्ड जो हायरार्किकल वैल्यू है इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा, K3, K4 और K7। अब यहाँ पर K3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों क्या है प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये 3 जो मेन प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मार्केट प्रिंसिपल, या फिर इसको बोलते हैं बाजार आधारित जो नियम है उसके ऊपर आधारित है। जो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, आपका ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, या फिर इसको बोलते हैं यातायात आधारित नियम। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर ये क्या है प्रशासनिक नियम पर आधारित। ये तीनों जो वैल्यू है या 3 जो आपके के जो हायरार्की है ये काफी बार आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन इनमें से आ जाता है और काफी बार पूछ लिया जाता है कि K7 किसको रिप्रेजेंट करता है, K4 किसको रिप्रेजेंट करता है और K3 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है K3 मार्केट ओरिएंटेड है, K4 ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड है और K7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेड है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं K3 की। अब क्रिस्टालर महोदय ने K3 में क्या बताया कि कोई भी एक जो आपका बड़ा सिटी सेंटर है वो आपके अदर जितने भी सर्विस सेंटर है 1/3 जो हिस्सा है वो उसको क्या है सर्विस प्रोवाइड करता है। उन्होंने क्या कहा कि आपका जो मेन सेंटर है वो क्या है 1/3 हिस्से को सर्विस प्रोवाइड करता है आपके दूसरे जो सेंटर्स है उनको। तो अब इसका इन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि आपका 1/3 जितने भी 6 सेंटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है उसके साथ जो आपका एक मेन सेंटर है उसको ऐड कर दिया जाए तो K3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप इसको जब मेजर करोगे तो ये कितना होगा 6/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका K3 वैल्यू। तो ये क्या है आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका मार्केट जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है या बाजार नियम पर ये आधारित है कि एक जो आपका सिटी सेंटर है वो आपके बाजार का जो दूसरे जो सेंटर्स है उनको 1/3 जो हिस्सा है उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हमें वैल्यू पता लग गया कि इसको कैसे निकालते हैं तो आपका जो हायरार्की का लेवल है वो किस तरीके का बनेगा, 3, 9, 27, 81 और 243। हमने क्या किया कि हर बार क्या है 3 टाइम्स इसको क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। जो आपका एक हायरार्किकल वैल्यू आया या फिर एक जो आपका पदानुक्रम आया उससे जो अगला पदानुक्रम हमें निकालना था उसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया। तो उससे हमें अपना जो नेक्स्ट जो सेंट्रल हायरार्की है वो हमें मिल गई। तो ये है आपका K3 वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं K4 वैल्यू। अब K4 वैल्यू कैसे निकलेगा कि इन्होंने क्या बताया, कोई भी जो आपका सर्विस एरिया है या फिर जो आपका मेन जो सिटी सेंटर है वो बेसिकली दूसरा जो सेंटर है उसके आधे हिस्से को या 50% जो पार्ट है उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो 50% पार्ट इधर भी होगा, 50% पार्ट ये 6 हिस्से में इस तरीके से आपकी क्या है सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, 1/2 प्लस 1/2। इसके बाद जो आपका मेन जो सेंटर है वो ऐड करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 6/2 प्लस 1, 2, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा K4 वैल्यू निकलेगी, या फिर जो आपका कांस्टेंट जो वैल्यू है या फिर जो आपकी फिक्स जो K4 वैल्यू है वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगी कि आपका एक जो मेन सिटी सेंटर है वो अदर सेंटर के 50% हिस्से को या 1/2 हिस्से को सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसमें हायरार्की किस तरीके से होगी, जैसे हमने इसको 3 गुना हमने मल्टीपल किया था, यहाँ पर हम 4 गुना इसको मल्टीपल कर देंगे जो आपकी अदर जो हायरार्किकल वैल्यू है उसको निकालने के लिए। जैसे पहले जो हायरार्किकल वैल्यू होगी वो होगी 4, फिर होगी 16, फिर 64 और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। यानी हम इसको 4 टाइम्स आगे हमेशा मल्टीपल करते जाएंगे और उससे हमें हमारा जो नेक्स्ट जो
सेंट्रल जो प्लेस है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब K7 में इन्होंने क्या बताया कि एक जो आपका सेंट्रल प्लेस है ये बाकी 6 सेंट्रल प्लेसेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी जो आपके 6 जो आपके हेक्सागन्स है, आपके जो सेंट्रल प्लेसेस है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 + 1 + 1। तो हम इसको आपका जो एक जो सर्विस सेंटर है, यानी 6 सर्विस सेंटर तो ये लेंगे, प्लस जो आपका मेन सेंटर है उसको लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका K7 वैल्यू आ जाएगी। अब K7 वैल्यू की हायरार्की निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हर बार करते हैं, 7 टाइम्स इसको मल्टीपल कर देंगे अपनी नेक्स्ट हायरार्की निकालने के लिए। 7 49 343 2401, ये कैसे आया, हर बार हमने 7 टाइम्स इसको मल्टीपल किया और हमारी नेक्स्ट हायरार्की जो है वो हमें मिल गई। तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेस प्रिंसिपल, या फिर इसको प्रशासनिक नियम पर आधारित कहते हैं। पहला वाला K3 जो है वो बाजार नियम पर आधारित है, दूसरा वाला जो है K4 आपका वो यातायात नियम पर आधारित है, और तीसरा वाला ये जो है इसको बोलते हैं प्रशासनिक नियम पर आधारित। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो ये था बेसिकली आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ये आपके जो क्रिस्टालर महोदय है ये इसमें 7 हायरार्किकल में या फिर 7 सेंट्रल प्लेसेस में इसको डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि इसको मेजर करने के लिए हेक्सागन का यूज करते हैं। सबसे पहले वो एक क्या है वृत्ताकार आकृति लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कभी ओवरलैप कर रहा है या फिर क्या है कभी कोई हिस्सा छूट जाता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या लेते हैं, षटकोणीय आकृति लेते हैं या फिर हेक्सागन लेते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया अपने इसमें सिद्धांत में कि जो आपका सेंट्रलिटी है इसको अदर तरीके से भी मेजर किया जा सकता है, जैसे टेलीफोनिक हो गया, एक्चुअल सर्विसेज हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गए, इनके बेसिस पर भी हम सेंट्रलिटी को देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अर्बन हायरार्की को डिफाइन किया, जिसके लिए इन्होंने K वैल्यू लिया, और K वैल्यू को क्या बोला जाता है, आपका फिक्स्ड जो वैल्यू है उसको डिफाइन करते हैं, या फिर फिक्स जो आपकी हायरार्की है उसको डिफाइन करता है K वैल्यू। और K वैल्यू में भी इन्होंने K3 बताया जो बाजार नियम पर आधारित है, K4 बताया जो आपका क्या है यातायात नियम पर आधारित है, और K7 बताया जो आपका प्रशासनिक नियम पर आधारित है। ये है आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है, और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।